हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10 बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। इसी वीडियो में दोस्तों चैप्टर 2 का 50+ ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन यानी कि लोहा की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क का काम क्या होता है? हमारे शरीर में हानिकारक चीज को बाहर निकालने में काम करता है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स यानी कि 72 बार। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार हो जाएगा दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। मनुष्य में यानी कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, तिलचट्टा में पाया जाता है दोस्तों। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच हो जाएगा, कॉकरोच। उसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वेना कावा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वेना कावा। क्या हो जाएगा? वेना केवा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में रसारोहण होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा होता है। सैविक का स्राव किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। सैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 4 वेसम यानी कि मनुष्य के दिल में 4 गो कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 गो बॉक्स पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में, दिल में, हृदय बोले तो दिल में पाए जाते हैं 4 वेसम पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। 20 mg। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? आपका आवेग या संवेदना हो जाएगा। आपका दोनों में कोई होगा तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क यानी कि दिमाग में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो आवेग हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है, या आपका संवेदना हो जाएगा। औषधोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। औषधोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। औषधोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। वायवीय या ऑक्सी, बात क्या है? सेम है। वायवीय बोलिए या ऑक्सी बोलिए, बात क्या है? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के वाहक के लिए। पादप में यानी कि पेड़ पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है, किसको ले जाता है? फ्लोएम भोजन के वाहक के लिए। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशिथिलीन दाब होता है 120/80 mmHg। यानी कि एक स्वस्थ हेल्थी मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है 120/80। यानी कि कहने का मतलब एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है? 120/80। एक सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। mmHg मिलीमीटर मरकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इंडोडर्म। इंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध परगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध, अर्ध बोले तो आधा, परगम्य मतलब पार करने वाला, परगम्य झिल्ली। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, बात क्या है? सेम है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, बात क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। दही के जमने में से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो क्या हो जाएगा? किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, निम्न में से कौन सा है? तो जिब्रेलिन हार्मोन हो जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज। आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ग्लूकोज। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कुछ नहीं है दोस्तों, ऊर्जा का, हम लोग जो ऊर्जा को खर्च करते हैं उसका नाम रखा गया है एटीपी, और कुछ नहीं है। रक्त यानी कि रुधिर, रक्त बोले या रुधिर बोले, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। यानी कि रक्त को या खून को या ब्लड को संपूर्ण पूरे शरीर में पंप किया जाता है, पंपिंग किया जाता है किसके द्वारा? हृदय द्वारा, यानी कि दिल के द्वारा। दिल का काम क्या होता है आपका? ब्लड को या खून को पंपिंग करना। तिलचट्टा का श्वसनांग है ट्रेकिया। तिलचट्टा का श्वसनांग क्या है? ट्रेकिया। तिलचट्टा का श्वसनांग क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रेकिया। ट्रेकिया के द्वारा ये सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र यानी कि मशीन या आपका बोल सकते हैं वेपन, हथियार बोल सकते हैं, का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर। नाम बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, लंबी चौड़ी है, लेकिन आप याद रखेंगे बीपी मापने वाला मशीन को क्या कहा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा अवयव यानी कि चीज घायल स्थान से, यानी कि जहां पे चोट लगती है, जहां पे चोट लगता है, घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को, यानी कि जहां से रक्त निकालता है, मार्ग बोले तो रास्ता, रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि इसको रोक देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। यानी कि थक्का जमाने वाला कहाँ आता है? कौन? प्लेटलेट्स हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि 10 गुना पर, 10 गुना करके, यानी कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना कर, 10 गुना पर। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स से। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? गिल्स हो जाएगा। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा, गिल्स के द्वारा। मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। मानव दिल में यानी कि मनुष्य के दिल में कोष्ठकों की संख्या, बॉक्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? हरा। कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? हरा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव, अवयव बोले तो खून के अंदर जो भी चीज होता है, रक्तस्राव को यानी कि रक्त का निकालना को बंद करने, रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे कोई सवाल कर ले किडनी किससे बना है, तो क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। और एक किडनी में आपका 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, और किडनी का वजन कितना होता है? 150 से 170 ग्राम होता है एक किडनी का वजन। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है? इनमें सभी, यानी कि ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का सिक्का है, ऊर्जा का संग्राहक है। यानी कि एटीपी को ऊर्जा का वाहक भी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, ऊर्जा का संग्राहक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन के अंतिम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पादन है CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पादन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त को कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव में वाहन तंत्र के घटक हैं सभी, यानी कि वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। मानव में वाहन तंत्र के घटक हैं सभी, यानी कि फेफड़ा भी, त्वचा भी और वृक्क भी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का जमता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का जमता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, फ्री होती है? वायवीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यानी कि स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10। जीभ में कितने संवाद कलिकाएं होती है? इकाही, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। जीभ में कितने संवाद कलिकाएं होती है? 10,000। जीभ का काम क्या होता है दोस्तों? टेस्ट को बताना। और टेस्ट कौन बताता है? टेस्टिंग बर्ड नाम का आपका छोटा आपका होता है, वही आपका बताते हैं। अगर टेस्टिंग बर्ड का बात करें तो आपका 10,000 होते हैं। क्या होते हैं जीभ में? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे ज्यादा मतलब दिल का धड़कन या हार्ट बीट बोला जाए तो चूहा का होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे देखिए दोस्तों 52 आपको पहले ही बताए थे ना, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 50+ क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, यानी कि उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 52 हो गया।